ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुष वैराग्य रूपी वर्षा बरसा रहे हैं, उसमें भीग कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का हमें पुरुषार्थ प्रयास करना है। या कह रहे हैं, यह अज्ञानी प्राणी मृत्यु द्वारा खंडित किए जाने पर आयु के दिवसों रूपी दीर्घ टुकड़ों को सदा अपने समक्ष गिरते हुए देखने पर भी अपने को स्थिर मान रहा है। पता है ये 80-90 साल का आयुष्य मिला है और एक एक दिन उसमें से घटता जा रहा है, सामने नजर आ रहा है। ऐसे मृत्यु द्वारा खंडित किए जाने पर भी ऐसे जीवन जी रहा है जैसे कोई अजर अमर वास्तव में अभी बन गया हो। सिद्ध के लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से, स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से तो मैं अजर अमर अविनाशी तत्व ही हूँ, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से। किसकी पर्याय? स्वयं की नहीं, उद्गल की यह पर्याय जिसे हम आयुष्य कहते हैं। क्योंकि आयुष्य पुद्गल का है, जड़ का है, शरीर का है, मेरा कहाँ है। तो पर्याय भी ये बदलती हुई मेरी कहाँ है। मेरी पर्याय भी हर क्षण बदल रही है, उत्पाद व्यय हो रही है, परंतु उससे इस पुद्गल की पर्याय का अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। परंतु व्यवहार की अपेक्षा से जिसे संसार मृत्यु कहता है, जैसे कहा मृत्यु क्या है और कुछ नहीं, अपनी ड्रेस और एड्रेस बदलना। यह शरीर रूपी चोला बदल जाएगा। मनुष्य का मिला है तो तिर्यंच का मिले, नारकी का मिले, देव का मिले, अपने अपने कर्म के अनुसार। तो यह ड्रेस बदली और गति के अनुसार एड्रेस बदलेगा। फिर भी इस ड्रेस को और इस एड्रेस को, अपने मकान को स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस, जैसे कोई परमानेंट इसी घर में रहने वाला है। अरे मरकर वो और किसी योनि में भी इसी घर में आ जाए तो पहचानेगा नहीं ये मेरा घर है। अरे घर तो छोड़े, इस मुर्दे रूपी घर में भी आ जाए, इस चोले में, शरीर में कीड़ा बनकर, तो भी पता नहीं पड़ेगा कि जिस शरीर को मैं कह रहा था उसी में मैं आ गया हूँ वापस। परंतु चोला बदलकर उसी शरीर में दूसरा शरीर धारण करके सब कुछ समझ रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है। देखो मोह माया का जाल कैसा। फिर भी वहां से छूटने में, निकलने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, बार बार सोचना पड़ रहा है, जबरदस्ती की क्रियाएं करनी पड़ रही है, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान की। जो एक क्षण में मैं मेरापना पर द्रव्य पर भावों में हो रहा है, वो क्षण कब आएगा? और हम तो कहते हैं वो क्षण आ गया है, हमारे लिए तो आ गया है। बस अब उसकी शुद्धि में वृद्धि करने का, देहाध्यास छोड़ने का साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे तो जो अपने आप को यह स्थिर मान रखा है, उस स्थिरता से अपने आप दृष्टि हटती जाएगी।
पता चलते जाएगा कि यह नश्वर है, विनाशी है, क्षणभंगुर है। यह संसार तो है, परंतु ये शरीर भी निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे मंद बुद्धि जीव, किसे कहा मंद बुद्धि जीव? बड़े से बड़ा डॉक्टर, सर्जन, सीए, इंजीनियर, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा नेता हो, जिसे समाज, संसार बुद्धिमानी, महाबुद्धिमानी कहता, चाहे साइंटिस्ट क्यों ना हो, ज्ञानी पुरुष, उन्हें सबको मंद बुद्धि जीव कहते हैं। क्योंकि बुद्धिमान तो वह है ज्ञानियों की दृष्टि में जो अपने स्वरूप और स्वभाव की पहचान करने में लगा है। जिसने भी शुरुआत भी की है वह भी अब बुद्धिमानी जीव की श्रेणी में आ गया। इसलिए हे मंद बुद्धि जीव, हे अज्ञानी, हे मिथ्यात्वी जीव, इस शरीर ने जो जो वस्तुएं आपसे चाही, तुमने वही वही शरीर के लिए पुष्टकारी वस्तुएं दी। शरीर कहता है गर्मी लग रही है तो कहा ले एसी, कूलर, पंखा, और कुछ नहीं तो ये ठंडी हवा बाहर। कहीं न कहीं राग में अटका है। शरीर रोगी हुआ, फट से फट अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ। इस शरीर के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। इसको सजाने संवारने के लिए कितनी जीव हिंसाएं कर रहा है। लिपस्टिक लगाएगा, पाउडर लगाएगा, मेकअप करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। चर्बी वाले साबुन, टूथपेस्ट, अरे हिंसक पदार्थ, अभक्ष्य पदार्थ। फिर भी शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाता। ये दगा एक दिन दे ही देता है। अरे एक दिन नहीं, कितनी बार दे रहा है। कितनी बार बीमार हो गए, कितनी बार कष्ट सहन कर लिए और कर रहे हैं, और उसी में सुख मान रहे हैं। तो जब ये शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं देगा, साथ नहीं आएगा, तो ये बाहर के कुटुंबी, परिवारी, समाजजन, मित्र आदि ये कितने दूर, ये कहाँ तुम्हारा साथ देंगे, कब तक देंगे। जैसे व्यवहार से कहा कि स्त्री आंगन तक, पुत्र स्मशान तक। अरे लेकिन आंगन और स्मशान में जाने से पहले तो मैं तो निकल जाऊंगा ना। वो तो शरीर के साथ जाएगी आंगन तक और स्मशान में। मैं तो पहले ही निकल चुका हूँगा। इसकी जागृति हमें रखनी पड़ेगी। और जो गठड़ी कर्मों की साथ में लेके आया था, जिसे यहाँ कम करना था, वो कर्मों की गठड़ी, यह पुण्य और पाप रूपी कर्म, यह दोनों तुम्हारे पीछे पीछे, अरे पीछे पीछे नहीं, साथ में ही जाएंगे। ये कार्मण शरीर और ये तेजस शरीर जो पुद्गल का है, और जब तक निर्वाण नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, तब तक ये साथ में रहने वाला है, आप चाहें या न चाहें। इसलिए शरीर आदि में तुम किंचित भी मोह मत करो। सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, क्या करूं, इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं जानने वाला, मैं ज्ञान मात्र, मैं चैतन्य मात्र, मैं अभेद अखंड परिपूर्ण घनपिंड तत्व, रोज बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, आत्मानुभूति नहीं हो रही।
अरे कौन सी अनुभूति चाहिए, पता नहीं पड़ रहा। जब कहा ये जानने वाला ज्ञान स्वभावी अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं, वो मैं का भाव भाषण, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। अपने अस्तित्व का स्वीकार, अपने होने पने का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, और श्रद्धान के आधार पर फिर पर द्रव्य पर भावों से छूटना, ये चारित्र मोह का विषय। इसलिए देहाध्यास छोड़ने का साथ साथ में अभ्यास करें। अरे हुआ नहीं हुआ इसमें न अटके, ऐसा मान ले कि हो गए, आप क्या करना, आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना, तो आगे की क्रिया शुरू कर दो। देहाध्यास छोड़ने का जितना जितना अभ्यास करोगे, भेद ज्ञान भेद विज्ञान तीव्रता से होगा। पक्की बात बता रहा हूं, अनुभव के आधार पर। जितनी जितनी जीवन में प्रतिकूलताएं आएगी नहीं, अब लाओगे, लानी पड़ेगी, खींच कर लाओ, जबरदस्ती वाला नहीं, पर जितने ज्यादा से ज्यादा सहन कर सकते हो उतनी प्रतिकूलताएं, और फिर उसमें भेद ज्ञान करो। पंखा नहीं चलाया, गर्मी लगी, 1 घंटा बैठे, पसीना आया, मर जाओगे तो मेरे से मुआवजा ले लेना। इस वाक्य को पकड़ मत लेना, कोई मर जाएगा तो मुझे आके पकड़ लेंगे। निमित्त कोई और बनेगा और कहेगा देखो गर्मी में बैठे और मर गए, आपने कहा मुआवजा दो 10 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया, मेरे पास नहीं है भैया। कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य समझे, आशय को समझे, और इसी का नाम आकुल व्याकुल होना है। आत्मा कोई बात सुन रहे हैं और आकुल व्याकुल हो रहे, तो कहाँ सुनी आत्मा की बात, कहाँ स्वयं को जाना और पहचाना। इसलिए हम तो कहते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर आदिक में किंचित भी मोह मत करो। राग द्वेष होगा, आसक्ति, मूर्छा भाव, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर जाऊंगा, तो ये मोहासक्ति है, और इसलिए भाग रहा है अपने शरीर को टिकाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, शरीर को सुख सुविधा दे रहा है। वो जो मांग रहा है, जैसा मांग रहा है वैसा उसकी पूर्ति कर रहा है, और उसमें अपने आप को सुखी मान रहा है। सबसे बड़ी भ्रांति अनादि की कब तोड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं खाली आत्मा की बातें सुनकर खुश मत हो जाओ, हम तो दिन भर इतनी घंटे सुनते हैं। अरे क्या कर लेंगे सुन सुन के, किया क्या, पढ़ पढ़ करके किया क्या। जो करना था प्रायोग्य लब्धि के द्वारा जीवन में उतारना था, आचरण में लाना था, वो कितना लाया। भाव भाषण के साथ गायक की अभिवृद्धि भी हो रही है। यदि हो रही है तो समझ लो कि सम्यक दृष्टि हो, पर अधूरे हो, क्योंकि अभी देहात्म बुद्धि नहीं टली है। तो साथ साथ में पूरे प्रयोग करो देहात्म बुद्धि डालने के। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, चारों संज्ञाओं से साथ साथ में छूटना है, ये व्यवहार है। आत्मा हूँ कह रहे हो और घर गृहस्थी में जाकर के तो अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसी का नाम आसक्ति। 60 साल के ऊपर वाले जीव आत्मा की बातें सुनकर निवृत्ति नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, क्या कहे, किसको कहे, कितना कहे, क्यों कहे, धरी मौनता एम कही, सहज समाधि माए। बात को सुनकर समझकर उस अनुरूप अपने जीवन को परिणमित परिवर्तित करने का सहर्ष पुरुषार्थ करे। सहर्ष का मतलब मजबूरी वाला नहीं,
मोक्ष के लक्ष्य से आनंद लास के साथ उस प्रतिकूलता में, उन परिशहों में ऐसा आनंद आवे, क्योंकि आनंद तो मेरा स्वरूप है ना। जब कहा मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, हा, ये प्रतिकूलता, ये परिशह बाहर और बाहर। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम।